सरकार अगर अपनी आवाज़ उठा रहा है यहाँ पे, और सोचिए आवाज़ किसकी उठा रहा है, पूरे देश के लोगों की, नौजवानों की आवाज़ उठा रहा है। यहाँ कोई सोनम वांगचुक जी अपने विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए या दूसरे राष्ट्र की मांग करने के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे थे। वो ये आवाज़ उठा रहे थे कि जो ये पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, लुच्चाई लफंगई हो रही है, ये बंद हो। और मैं कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि ये सिर्फ दिल्ली में नहीं होना चाहिए, ये देश के हर एक कोने में होना चाहिए। देश के हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका समर्थन करना चाहिए, देश के हर संगठन को इसका समर्थन करना चाहिए। अगर जिले में, तहसील में, प्रदेश में आंदोलन होने लगेंगे तो ये फोर्सफुली यहाँ पूरी फोर्स बुला सकते हैं ना। हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर गांव में अगर आंदोलन होने लगेगा तो क्या ये हर जगह पुलिस फोर्स बैठा पाएंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि दिल्ली के एनसीआर के आसपास के लोग प्रोटेस्ट साइट पे पहुँचे। ये देर सुबह कुछ भी कर सकते हैं, और जो लोग अपने अपने दूर ज़िले में हैं आने के लिए, उनके पास संसाधन नहीं है, वो लोग अपने ज़िले में प्रोटेस्ट करें, अपने यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करें, अपने विद्यालयों में करें, हर जगह करें। ये सिर्फ सोनम वांगचुक या जो नेहा और तमाम उनके साथी, मेरे साथी सब लोग लड़ रहे हैं, ये उनकी लड़ाई नहीं है। हम लोगों ने भी अपना प्रोफेशन, पैसा सब कुछ छोड़ करके, वकालत छोड़ करके सिर्फ इस वजह से आए हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। ये दृश्य देखने के बाद अगर जिसका खून नहीं खौल रहा है उसका खून पानी है, और वो अपने आप को युवा न कहे, नौजवान न कहे, अपने आप को इंसान न कहे, यह इंसानियत को शर्मसार करने वाला दृश्य था जो सफेद कपड़े में लाश जाती है। जिंदा इंसान को सफेद कपड़े में ले जाना नरेंद्र मोदी कायर है। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। अमित शाह की गुंडागर्दी है, यहाँ अमित शाह की फोर्स है ना। अमित शाह यहाँ बैठ के बात भी कर सकता है, अमित शाह अपने ऑफिस में बैठ करके बात कर सकता है। एक 20 दिन से बिना खाए पिए इंसान को सफेद कपड़ों में चोरी छुपे से क्यों लाज ले जा रहे हो भाई? तेरे पास क्या फोर्स कम है नरेंद्र मोदी? तेरी गुंडई इतनी बढ़ गई है कि मतलब अगर आप आंदोलन करोगे, संघर्ष करोगे तो फोर्सफुली गमन कर दोगे। अगर आप जंतर मंतर पे हम लोग आ गए हैं, अगर आप तुमने जुर्रत की तो यहाँ हम लोग फांसी लगाएंगे, यहाँ जान देने का काम करेंगे। देखते हैं कितनी लाशें तुम लोग यहाँ से ले जाते हो। जिस तरीके से शव में सफेद कपड़े में लपेट के लगे, ऐसा लगा जैसे मानो कोई शव हो, तो क्या इससे डराने की कोशिश है और क्या आप लोग डर जाएंगे? नहीं, हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग नौजवान हैं यार, अपने देश के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपनों के लिए हम लोग ये अपना खून निछावर कर देंगे, अपना जीवन निछावर कर देंगे। ये लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी, इनका सिस्टम, अपना ऐसो आराम कर रहे हो ना, करो। धर्मेंद्र प्रधान को पूरा देश चाहता है। ये दिल्ली है, हमारे देश की राजधानी है, यहाँ देश का लाखों युवा खड़ा है। वो चाहता है तो प्रोटेस्ट साइट पे अगर सब लोग मांग कर रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का नरेंद्र मोदी के जीजा हैं, क्या फूफा हैं? क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले रहे हैं? वो हम लोगों की वोट से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, अपना ऐसो आराम कर रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? यहाँ जो कह रहे हो आप, बोल दे रहे हो कि पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। मैं कह रहा हूँ तुम लोग क्यों नहीं फंडिंग कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? तुम्हारे वोटर्स यहाँ नहीं है क्या? अब तो धर्मेंद्र को बचाने के लिए अमित शाह आ गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है। अमित शाह तो तड़ी पार पहले से था, वो तो हमेशा से गुंडा रहा है, गुंडई का काम, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे भाई? हमको नरेंद्र मोदी कहता था कि झोला उठा के आए थे, झोला उठा के चले जाएंगे। आप जैसे बेटे के हैं, हवाई चप्पल वालों के हैं, आप हवाई चप्पल वालों से उम्मीद करोगे ना? अमित शाह तो गुंडा था, वो गुंडई करवाएगा ही। लेकिन जिस दिन नौजवान खड़ा हो जाएगा, नेपाल बनने में समय नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की साजिश जो है नेपाल और बांग्लादेश बनाने क्यों कर रहा है? साजिश खत्म कर देना, धर्मेंद्र प्रधान को लाए ना, इस्तीफा दे देना। आखिर धर्मेंद्र प्रधान लोकतंत्र की वजह से ना मंत्री बना बैठा है, वोट की ताकत से मुख्यमंत्री बना पड़ा, हमारे आपकी वोट की ताकत से है। क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहा है? मनोज गद्दी क्या परमानेंट फेविकोल से चिपकाया हुआ है क्या?
भाई नौजवानों बेरोजगारों का काम कर नहीं पा रहे हो तो कुर्सी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो। कोई परमानेंट है क्या 5 साल के लिए मिली है? कि नहीं सही काम पर अगर छोड़ दो। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक है चाइना से मिले हुए, चाइना फंड कर रहे हैं। ये मनोज क्या नाम है? मनोज तिवारी। ये नचनिया है, नचनिया पदनिया क्या जाने क्या संघर्ष होता है, क्या लड़ाई होती है, कितना पढ़ा लिखा है ये, क्या जानेगा? क्या ये पसीना इसको कभी आया है? ये पसीना कभी प्रोटेस्ट किया है, कभी आंदोलन किया है? जानेगा? ये जो पसीना बह रहा है देश के भविष्य के लिए बह रहा है। और सुनो मनोज तिवारी, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है नाच गा के कौन सा गाना इसका मैं कह रहा हूँ जो ये राजनीति कर रहा है इसके राजनीति में योगदान क्या है? जो ये सांसद बन चुका है इसका क्या योगदान है बताइए? नाचने गाने से? और कौन से गाने गा नहीं सकता मैं पब्लिक फोरम पे? ये सब साले उसी तरीके से कठपुतली हैं, नचनिया पदनिया को बना देंगे और हम लोगों को भिड़ा देंगे। हमको इन कठपुतलियों के भाषण में नहीं आना है, भाषणबाजी में। हमें मुद्दे पे बने रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। क्या है यार? इस तरीके से सोनम वांगचुक को उठा के ले गए आपको? अरे भाई 5 साल से लगातार आंदोलन लखनऊ में कर रहा हूँ, नाम पूछ लेना अमरिंदर पटेल। हम लोग कोई वो नहीं है, छात्र नौजवानों की लड़ाई लड़के तब यहाँ तक आए हैं। ये पुलिस इनकी परमानेंट है क्या? जिस दिन सरकार बदल जाएगी ना यही पिछवाड़े पे लाठी मनोज तिवारी लोगों के पड़ेगी, भाग जाएंगे साले। ये पुलिस ना मॉडरेट दूसरे से भी हो सकती है, सरकार बदल जाएगी, तख्त और ताज परमानेंट नहीं होता। तो कोई भरम में ना रहे। अभी ये युवा दौड़ा ले सांसद के आवाज़ पे ना कुकुर मुत्ता की तरह भागेंगे। और बिहार 20 तारीख को आप लोग का पार्लियामेंट की तरफ मार्च है, कूच है। जो तस्वीर आज सुबह हुई है, आपको लगता है कि 20 तारीख को आपको यहाँ से आगे भी बढ़ने देंगे ये लोग? अरे बिल्कुल, हम लोग लोकतंत्र में हमें आज़ादी है, हम संघर्ष करेंगे। पुलिस रोके, ये शासन सत्ता रोके, हम भारी होंगे तो हम आगे तक जाएंगे। हमारा युवा कमज़ोर होगा तो नहीं जा पाएगा। और वायु को कोई रोक नहीं पाया तो युवा को कोई रोक नहीं पाएगा। युवा जिस दिन निकलेगा ऐसा ऐदल मार्च ये सब जो बैरिकेटिंग वोटिंग लगी है ना, सर पे लेके हम लोग चलेंगे और जहां जरूरत हो गई वहीं बैठ जाएंगे। ये अमित शाह कौन? गृह मंत्री का नाम पहले तड़ीपार था, अब गृह मंत्री बना है, ठीक है। और हमारी वोट की ताकत से साला बन गया ये वो गृह मंत्री, नहीं तड़ीपार था। अरे बुलडोज कर दिया है। अरे सुनो, कुछ नहीं है, बुलडोज होगा फिर बनेगा। अभी हम लोग नौजवान है ना, फिर बनेगा। और क्यों बुलडोज कर देगा भाई? वकील हैं, हैसियत हो तो बुलडोज कर दे। वकालत की है हमने, पढ़ाई की है। ऐसे केसों में ना ये सरकारें खरीद के जो तड़ीपार से गृह मंत्री बने हैं, सरकारें बदलेगी ना फिर तड़ीपार हो जाएंगे। बदलने का वो लगेगा नहीं।